सो फाइनली दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो F64 बॉक्स का इसका मॉडिफिकेशन कैसे करें। अब ऐसे में मॉडिफिकेशन में मैं कुछ चीजें हैं जो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कई लोग सोच रहे हैं कि V2 वाला जो आया है वो ले क्या, जो लंबा ISP एडाप्टर आया है नया वाला, तो आप चाहे तो ले सकते हैं, आपको बजट है तो। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपको लेने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि मैंने नहीं ले रखा है, मेरा तो सारा काम इसी से हो जाता है। तो अभी इसका मॉडिफिकेशन में कुछ चीजें हैं जो अगर आपके पास है, अगर आपने कर भी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस दो या तीन चीज इसमें मॉडिफाई करना, बस कुछ भी नहीं छेड़ना है, प्रॉपर कनेक्ट होगा। और इस मॉडिफिकेशन के बाद अगर आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके वायर वगैरह जोड़ने में है। तो चलिए अब समझते हैं कि कनेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं, चाहे EMMC हो चाहे UFS हो, क्योंकि EMMC से ज्यादा UFS में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन में यहाँ पे जो मेरा प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है, मैंने यहाँ से, आपको पता होगा यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको लगा रहता है। इस रजिस्टर को निकाल के इसको मैंने ऐसे यहाँ जोड़ के रखा हुआ है, बट यहाँ से हटा देना है, इसको डायरेक्ट जंपर कर देना है, या फिर ऊपर से भी आप जंपर कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट को आपको जंपर कर देना है बस, मतलब दोनों को शॉर्ट कर देना है, दोनों पॉइंट को। ये वाला जो इसमें ऐसे लगा हुआ है मेरे में, आप उसको हटा दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ इसका जरूरत नहीं है। दोनों पॉइंट को शॉर्ट करना है। इसके अलावा R6 पे यहाँ पे देखेंगे ये R7 है और R6 ये वाला है, जस्ट इसके आगे साइड। यहाँ पे 2 रजिस्टर लगाना है 220 का, जो कि आपको साथ में मिलता है 220 का। यहाँ पे एक के ऊपर एक रख के दोनों लगा देना, किधर से भी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे रख के आपको लगा देना है, उल्टा सीधा कैसे भी लगाइए, बस आपको एक लगा के इसके ऊपर एक और रख के एक लगा देना है। ये 2 मॉडिफिकेशन पीछे करना है। और आगे में जो ये स्विच लगा है इसको लगाने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। सिंपल सा आपको एक वॉल्यूम खरीदना है, जो रेडियो में आवाज घटाने बढ़ाने का हम यूज में लेते हैं, उसको आपको 1 और 2 पे लगा देना है। और रेडियो वाले में आप ध्यान देंगे तो 3 पॉइंट रहता है, जिसमें से एक पॉइंट को बीच में कनेक्ट करना है और एक पॉइंट को आपको दोनों में से कहीं भी कनेक्ट कर दीजिए, या तो इधर या फिर इधर, दोनों में किधर भी कनेक्ट कर दीजिए, आपका प्रॉपर कनेक्टिविटी होगा। इसको आप मल्टीमीटर से टेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे वैल्यू बढ़ा के, ये वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं। इसको कम करेंगे कम हो जाएगा, बढ़ाएंगे बढ़ेगा वैल्यू मल्टीमीटर में। मैं आपको एक बार एक्सपेरिमेंट में दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इस मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट करता हूँ, देखिए ओम रेंज पे है, ओम वैल्यू बताएगा रजिस्टर। और यहाँ पे अगर मैं, देखिए एक पॉइंट को इस सिरे पे और एक पॉइंट को इस सिरे पे, दोनों पे रख दिया। और अब देखिए, अब वहां पे आपको कुछ वैल्यू शो हो रहा है 12। अब देखिए मैं इसको, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, ये देखिए अभी मेरा ये 0 हो गया। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं, देखते जाइए। तो आप देख सकते हैं यहां से थोड़ा हाथ हिल जा रहा है, बट ये वैल्यू बढ़ रहा है। तो इसको निकाल दूंगा यहाँ से तो प्रॉपर बताएगा। इसमें ज्वाइंट है, दोनों जंपर किया हुआ है, इसलिए ये प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, दिक्कत दे रहा है। बट यहाँ पे प्रॉपर ये बढ़ता है, मतलब इसको अगर आपको कम करना है तो कम होगा और बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो इसको वैल्यू को आपको यहाँ से बढ़ा घटा के इसको चेंज करेंगे, उसके हिसाब से आपका ये कनेक्टिविटी होता है। तो कहने का मतलब है ये वैल्यू चेंज करने के लिए है। जो रजिस्टर आपका सेटिंग से चेंज करते हैं F64 में, सेम चीज को यहाँ से चेंज किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इसको मॉडिफिकेशन करना है तो बस इसके अलावा इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और आपको बताऊंगा, ये वाला चीज देखिए आप। जैसे कि ये जो एडाप्टर है मेरे पास, जो इसके साथ में ये पिन मिलता है, इस पिन में जो वायर है, आपको वायर का लेंथ इससे ज्यादा नहीं रखना। ये आपकी उंगली की जो धारी है इससे ज्यादा नहीं रखना, बस इतना ही बड़ा वायर होना चाहिए। ये चारों वायर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा छोटा भी रहे तो चल जाएगा। मेरा तो एकदम आधा है, मतलब जितना मैं बता रहा हूँ उसका भी आधा है। मेरा इतना ही बड़ा वायर मैंने इसमें जोड़ा है, इसी से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये वायर जितना आप छोटा रखोगे उतना ही प्रॉपर कनेक्ट होगा, जितना ही सीधा रहेगा। इसको ऐसे उंगली से ऐसे दबा के और इसे खींचेंगे ना थोड़ा थोड़ा, तो ये एकदम प्रॉपर सीधा हो जाएगा। अगर ये वायर यहाँ से मुड़ के ऐसे चपटा हो जा रहा है, ऐसे मुड़ गया, ये देखिए ये वायर अगर ऐसे मुड़ा हुआ है तो इसमें देखिए यहाँ पे डॉट बन गया, ये देखिए। तो इस तरह से मुड़ा रहेगा तो आपको कनेक्टिविटी में यहाँ से रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और प्रॉब्लम देगा। ऐसे मुड़ा नहीं होना चाहिए वायर, हल्का ऐसे राउंड शेप में मुड़ा हो, जैसे ये वाला वायर मुड़ा है, ऐसे राउंड में मुड़ा रहे चलेगा, ऐसे नहीं मुड़ना चाहिए वायर, ये ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे सीधा करके रखिए। इसके बाद से कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम एक और आती है, जब आप जंपर करते हैं तो जंपर लूज रह जाता है, प्रॉपर जंपर नहीं हो पाता, वो चीज ध्यान रखना पड़ता है। जंपर प्रॉपर रहेगा तो कनेक्ट होगा। अभी मैं पोको C75 फोन है, पोको C71 फोन है, जो कि अभी ऑनलाइन बहुत महंगा चल रहा है, तो मैंने F64 से कईयों फोन किया है अनलॉक। तो उसमें क्या होता है कि अभी दो दिन पहले मैंने एक अनलॉक किया था, उसमें क्या हो रहा है, कम से कम 10 बार ट्राई किया तब जाकर फोन अनलॉक हुआ, मतलब कनेक्ट हुआ।
अब ये जंपर हम कर रहे थे लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था, जंपर प्रॉपर चेक कर रहे हैं, जंपर सब कुछ ओके, फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या करते हैं, कई बार हम ऑटो कनेक्ट पे डाल के चार्जिंग निकालना लगाना करते हैं ना बार बार, चाहे थोड़ा फोन को हिलाते रहिए, जो आपने जंपर किया है ऐसा पकड़ के हाथ से थोड़ा सा हिलाइए डुलाइए, जंपर और लगा के रखिए, जब ये करेंगे ना तो कनेक्टिविटी बनेगा, बन जाएगा। मतलब जब नया रहते हैं तो हम लोग को लगता है अरे हम कैसे कनेक्ट करें क्या ना करें, बट जब एक बार हम काम करने लगते हैं तो हमको धीरे धीरे अनुभव हो जाता है और काम में मतलब F64 में जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है खत्म हो जाती है। मॉडिफिकेशन में 3 चीज करना है, मैंने आपको बता दिया, इधर का 2 निकाल के शॉर्ट कर देना है, यहाँ 2 लगा देना है 220 का, एक के ऊपर एक, और यहाँ से एक वैल्यू वाला ये 1 और 2 पे लगा देना है, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है। हर एक फोन मेरा कनेक्ट होता है, चाहे कोई भी सीपीयू का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, सारे के सारे एमएमसी आईएसपी कनेक्ट होते हैं प्रॉपर, चाहे एक्सिनोस हो, चाहे एमटीके हो, चाहे क्वालकॉम हो। तो अभी ये वाला जो ये जो पहले मैंने जब ये वाला किया था, ये वाला मॉडिफिकेशन, ये जो स्विच लगा है, तो ये स्विच में भी प्रॉपर कनेक्ट होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, प्रॉपर कनेक्ट होता था, बट क्या थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था, बट इसके वजह से क्या होता है, थोड़ा समय कम लगता है, थोड़ा सा बढ़ाने से जल्दी कनेक्ट हो जाता है। और ये ट्रिप जो है इसको भी ध्यान रखना है, ये अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई सीपीयू आ गया, उसको ड्रिल करना है स्क्रैच करके, उसमें जंपर करना है, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपके पास कोई पत्ता नहीं है तो डिस्प्ले का ये जो पत्ता आता है 4 पिन वाला खोज लीजिएगा, जिसमें कि यहाँ पे लगा है आपका लाइट वाला, इसको काट लीजिएगा, यहाँ से काट के इसमें जंपर इसको अपने सीपीयू पे जहाँ ड्रिल के वहां चिपका दीजिएगा टेप से या फिर यूवी से, और उसमें सीपीयू से छोटा छोटा जंपर, पतला वाला, थोड़ा ज्यादा पतला भी नहीं लेना, अगर ज्यादा पतला ले लेंगे तो कनेक्ट ही नहीं होगा, तो जितना इतना ही पतला लीजिए कि प्रॉपर कनेक्टिविटी बन जाए, ज्यादा पतला नहीं ज्यादा मोटा भी नहीं, उसको वहां 4 जंपर वहां कर देना है आपका RXN RXP TXN TXP, और उसके बाद से आपको यहाँ से जो जंपर निकालना है छोटा छोटा इतना ही लंबा लंबा वायर, आपको अपने यूएफएस वाले में डाल के ग्राउंड करके कनेक्ट करना है, तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब सबका अपना अपना तरीका है करने का, बस आपको अनुभव होगा, जब आप नया नया लाओगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम लोग अभी भी कर रहे हैं तो कभी कभी 1-2 बार में कनेक्ट नहीं होता है, कोई कोई बहुत बार ट्राई करना पड़ता है। और अगर आपको बार बार ट्राई करो परेशान हो गए हो, तो सीधा सीधा ये जितना भी वायर आपने जोड़ा है सबको यहाँ से निकाल के नया वायर बराबर बराबर काट के नया वायर लगाओ और जोड़ो, हो जाएगा। जब 3-4 बार आप ट्राई करोगे तो 100% अनलॉक हो जाएगा। मॉडिफिकेशन में आपको डाउट नहीं लेना है, मैं आपको बता दूं, ये जो मॉडिफिकेशन मैंने बताया है इससे आपका कनेक्ट हो जाएगा। इतना मॉडिफिकेशन किया हो तो आपको बिल्कुल दिमाग में वो नहीं रखना है कि कनेक्टिंग का मतलब आपके मॉडिफिकेशन में प्रॉब्लम है, या फिर आपने जंपर सही से नहीं किया। कई बार जंपर सही होने के बाद भी 1-2 बार में कनेक्ट नहीं होता है, 1-2 बार ट्राई करना पड़ता है तो कनेक्ट ले लेता है। तो बस यही आपको बताना था। बाकी अगर आप लोग कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए F64 में, और आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपका 1-2 फोन कनेक्ट होगा आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हम कितना क्या क्या कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो हमारा फोन कनेक्ट हो रहा है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।